हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ये आपका लास्ट लेक्चर होगा ऑन ग्रुप 14 एलिमेंट्स एंड दैट इज कंपैरिजन ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। अगर मैं कार्बन और सिलिकॉन की बात करूं तो दे बोथ आर ऑफ ग्रुप 14। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं दैट इज NH2 NP2, राइट। अब क्या है कि कार्बन जो है उसकी केमिस्ट्री डिफर करती है फ्रॉम सिलिकॉन ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पहला रीजन ये है कि कार्बन आपका स्मॉल साइज का है, राइट। सेकंड, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, लास्टली क्या है, कार्बन आपके पास शो करता है हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से इसकी केमिस्ट्री डिफर कर जाती है फ्रॉम सिलिकॉन। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको फर्दर। आपके पास जो कैटेनेशन टेंडेंसी ऑफ कार्बन होती है दैट इज द सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम, है ना, दैट इज कैटेनेशन, राइट। स्मॉल साइज की वजह से, ड्यू टू स्मॉल साइज, कार्बन शोज तो कार्बन शोज स्ट्रॉन्गर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आप कंपाउंड्स पढ़ते हो कार्बन के, those are due to the catenation tendency of carbon। ठीक है, राइट, जो आप सिलिकॉन में नहीं देखते। नेक्स्ट आपके पास है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, है ना, with itself as well as with the other second row elements like oxygen and nitrogen। ठीक है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ। अगर मैं कीटोन की बात करूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर जनरल फॉर्मूला फॉर कीटोन है। तो अब कीटोन में आप मल्टीपल बॉन्डिंग देखते हो ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। ठीक है, वैसे ही आपके पास नाइट्राइल नाइट्राइल है। नाइट्राइल में क्या होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, जहां पे आप नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड देखते हो विद कार्बन। ठीक है, जो कि आपका सिलिकॉन नहीं शो करता है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं शो करता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके अलावा अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करूं तो शायद मैं ये पहले भी कर चुकी हूँ आपके साथ एक्सप्लेन डिस्कस। तो आपके पास यहाँ पे CO2 कैसे एग्जिस्ट करता है, लाइक दिस, है ना। ये मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक नेचर का है, सिंगल मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है एंड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ गैस। रीजन, आपके पास ये गैस की तरह इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सिंगल डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है CO2। वाइल आप जो SiO2 का स्ट्रक्चर देखते हो दैट इज नेटवर्क स्ट्रक्चर, है ना, नेटवर्क सॉलिड है ये, दिस इज अ नेटवर्क सॉलिड। रीजन, क्योंकि आपके पास जो सिलिकॉन है वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं शो करता। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्डिंग क्यों नहीं शो करता सिलिकॉन, तो ये भी देख लेते हैं। देखो, हमने दोनों की टेट्रावेलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने इसके अराउंड 2 ऑक्सीजन लगाए क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है। तो टोटल 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हो गए। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन इसलिए लगाए क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड शो कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर मैं ओवरलैप कराऊं, ठीक है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए, सपोज मैंने सी सिंगल बॉन्ड सी बनाया और मैंने पाई बॉन्ड बनाना है, सी डबल बॉन्ड सी बनाना है, तो क्या करूंगी मैं, पी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में ओवरलैपिंग कर दूंगी। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको जब हम पाई बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट होता है। अब कार्बन का 2p विल ओवरलैप विद द कार्बन का 2p, राइट, और आपके पास बन क्या जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा, राइट। वैसे अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ओवरलैप कराना चाहती हूँ तो मैं आपका कार्बन का 2p ऑर्बिटल लूंगी और ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल लूंगी। ठीक है, अब इन दोनों को ओवरलैप करवाऊंगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग जब मैंने इसकी कराई तो यहाँ पे 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग से आपका एक पाई बॉन्ड जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्यों कहा, क्योंकि 2p का साइज
ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू दी 2p का साइज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ओवरलैप होगा वो इफेक्टिव ओवरलैप होगा, जिसकी वजह से जो आपके पास यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट होगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड एज कंपेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड हम बनाने वाले हैं। ठीक है, अब सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्यों नहीं बना, पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना, तो वो देख लेते हैं। आपके पास अगर सिलिकॉन के ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल की बात करूं तो ये 3p ऑर्बिटल होगा सिलिकॉन का, और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल की बात करूं तो ये 2p ऑर्बिटल होगा ऑक्सीजन का। राइट, अब 2p 3p ओवरलैप से आपका यहाँ पे पाई बॉन्ड जनरेट होने वाला है। क्योंकि 2p 3p ओवरलैप इफेक्टिव ओवरलैप नहीं माना जाता because of difference in the size and energy of the overlapping orbital, जिसकी वजह से आपका ये जो ओवरलैप होता है that is not effective overlap। तो जो पाई बॉन्ड बनाएगा that will be a weak पाई बॉन्ड। ठीक है, वीक पाई बॉन्ड होगा, जिसकी वजह से आपका जो सिलिकॉन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो हम शो नहीं करते। तो इसी बेसिस पे हम बोल देते हैं कि आपका जो कार्बन है दैट फॉर्म्स डबल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन, मल्टीपल बॉन्ड विद द ऑक्सीजन ड्यू टू द इफेक्टिव 2p ओवरलैप बिटवीन ईच अदर। ठीक है, वाइल जो सिलिकॉन ऑक्सीजन ओवरलैप होता है 2p 3p 2p ओवरलैप होता है दैट इज नॉट इफेक्टिव, जिसकी वजह से वो वीक पाई बॉन्ड बनाता है। इसी की वजह से आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं देखने को मिलता। ठीक है, नहीं मिलता। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, जो सी डबल बॉन्ड ओ है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू एस आई डबल बॉन्ड ओ। सिमिलरली आपके पास सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ विल बी वीक बॉन्ड एज कंपेयर टू एस आई सिंगल बॉन्ड ओ। राइट, इतना याद रखेंगे। तो इसमें इतना ही है, मल्टीपल बॉन्डिंग में आपने बस इतना याद रखना है कि आपका जो CO2 है दैट एग्जिस्ट एज अ सिंगल मोनोमेरिक यूनिट, दैट इज व्हाई इट इज गैसियस इन नेचर, while your silicon oxygen bond exists as a single bond and it exists as a network solid. Tetravalency of carbon dioxide is completed by 2 oxygen atoms surrounding the carbon, while tetravalency of silicon is completed by 4 oxygen atoms surrounding the silicon atom। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आगे यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन का पूरा नेटवर्क सॉलिड बनेगा, है ना, बन के तैयार होगा आगे। ठीक है, तो आप ये बना लेना खुद से। नेक्स्ट आपके पास है एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, शायद ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है तो ये करके जाना है आपने। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो कार्बन है ना, अगर मैं टेट्रा हेलाइड्स ऑफ कार्बन लूं CCl4 या CF4, है ना, दीज आर योर टेट्रा हेलाइड्स ऑफ कार्बन। अब कार्बन में क्या मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 की शो कर सकता है। ठीक है, तो टेट्रावेलेंट कार्बन है। ठीक है, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। अगर मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है तो हाइड्रोलिसिस के लिए हम पानी का यूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का यूज करूंगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल पे जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कहाँ जाएंगे, ये कहीं जा ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है, वेकेंट डी ऑर्बिटल इज एब्सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस नहीं शो करते। राइट, एक और स्लाइड मुझे लेने दो एक बारी। वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट है जिसकी वजह से ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करते। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ सिलिकॉन के थ्रू। तो आपके पास अगर मैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 यूज करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। ठीक है, तो आपने करके जाना है। SiCl4 यूज करूं तो मेरे को पता है कि ये जो सिलिकॉन है इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो एक बार मैं पेंसिल से बना देती हूँ वेकेंट डी ऑर्बिटल। ऐसे होता है आपका डी ऑर्बिटल, दिस इज योर डी ऑर्बिटल, है ना, डबल डम्बेल शेप। ठीक है, अच्छे से बना लो थोड़ा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे सिलिकॉन है, 4Cl लगे यहाँ पे। ठीक है, और वेकेंट डी ऑर्बिटल है। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल क्या कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर कौन से, जो वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम पे है।
ठीक है। ऑक्सीजन एटम पे जो लोन पेयर है, अब क्या होगा, ये लोन पेयर वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं। जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें क्या होगा, आपके पास SiCl4 ऑलरेडी है, 4 क्लोरीन, ठीक है। साथ में आपके पास ऑक्सीजन का लोन पेयर वाटर मॉलिक्यूल ले रहा है अपना ऑक्सीजन से लोन पेयर, तो यहाँ पे ये आपका फॉर्म हो जाएगा। दिस इज योर पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड विच डिसोसिएट्स इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे डिसोसिएशन हो जाती है एकदम से। डिसोसिएशन क्यों होगी, क्योंकि अनस्टेबल होती है पेंटा कोऑर्डिनेटेड स्टेट, ठीक है। इट इज क्वाइट अनस्टेबल। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, आपका एक Cl बाहर निकल जाएगा और एक H लेके बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक H गया और यहाँ से एक Cl चला जाएगा, तो 4 Cl थे, अब 3 बच जाएंगे, तो SiCl3OH ये फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। OH माइनस HCl, ठीक है। तो वाटर HCl मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये स्टेप रिपीट करेगा जब तक आपके पास SiOH होल 4 ना बन जाए, ठीक है। तो सिलिकॉन हैलाइड्स आर tetrahalides of silicon are readily hydrolyzed by water molecule, while tetrahalides of carbon are not hydrolyzed by water molecule. Reason: carbon does not have vacant d orbital to accept the lone pair of oxygen atom of water molecule in the vacant d orbital, right? जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहैलाइड ऑफ कार्बन इज नॉट पॉसिबल। दोबारा से देख लो, आपके पास कार्बन के पास यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। डी ऑर्बिटल नहीं है तो ऑक्सीजन के लोन पेयर डी ऑर्बिटल में नहीं जा सकते। वाटर मॉलिक्यूल के जो ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो डी ऑर्बिटल में नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आपके पास पेंटा कोऑर्डिनेटेड ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगी, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहैलाइड्स ऑफ कार्बन नहीं होती, जिसकी वजह से कंपाउंड्स ऑफ टेट्राहैलाइड्स ऑफ कार्बन आर स्टेबल, दे आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर, ठीक है। स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। सॉरी। नेक्स्ट आपके पास सिलिकॉन हैज द last topic, silicon has the ability to form d pi p pi multiple bonds whereas carbon does not। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो d ऑर्बिटल है, मैंने बता दिया है वेकेंट d ऑर्बिटल है। d ऑर्बिटल की शेप में बार बार इसलिए बताती हूँ ताकि आपके पास याद रहे कि सिलिकॉन के पास यहाँ पे वेकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है। कार्बन के पास नहीं है, याद रखना है इसको, है ना। आपके पास इसके अलावा ये क्या कर सकता है, नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अकोमोडेट कर सकता है इजीली, ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग हो गई दैट इज योर, ये डी पाई है और ये पी पाई है, पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं डी ऑर्बिटल की तरफ, तो डी पाई पी पाई बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास जो सिलिकॉन है इट शोज डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग विद नाइट्रोजन, है ना, एज वेल एज ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है। कैसे शो हो रहा है कि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन द पी ऑर्बिटल, तो पी ऑर्बिटल के नाइट्रोजन के लोन पेयर आर बीइंग डोनेटेड टू दी डी ऑर्बिटल ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन। तो यहाँ पे डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग शो हो रहा है, राइट। ये बैक बॉन्डिंग से क्या होगा, मैंने एक स्लाइड ले लेती हूँ एक बारी, सॉरी। यहाँ पे आपके पास सपोज मैं 2 एग्जांपल देती हूँ, ट्राई मिथाइल अमीन, ठीक है, और ट्राई सिलाइल अमीन, ठीक है जी। अब यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन के अराउंड 3 CH3 मॉलिक्यूल्स हैं और एक लोन पेयर है, राइट। वाइल यहाँ पे आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अराउंड, सॉरी जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के अराउंड 3 SiH3 है, ठीक है।
ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर है। अब क्योंकि सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर सिलिकॉन के वेकेंट डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं। यहाँ से इधर को भी जा सकते हैं, यहाँ से इधर को भी जा सकते हैं, ठीक है, जा सकते हैं। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है ये समवट ऐसा बनेगा, SiH3 एंड SiH3। तो ये आपको स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल कर रहा है? दैट इज, दिस इज योर ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास स्टेरिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो पिछले टॉपिक्स आपने पढ़ लेने हैं, उसमें स्टेरिक नंबर से आप यहाँ पे स्टेरिक नंबर 3 निकालोगे, और स्टेरिक नंबर अगर 3 हो तो आपके पास यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आ जाती है sp2। तो ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, है ना। वाइल यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो दिस इज योर पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ के नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है वो इसी के ऊपर रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते। कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं जो लोन पेयर उधर घूमे, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है दैट इज योर पिरामिडल एंड हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया जाता है कि विच इज अ बेस विच कैन एक्ट एज अ बेस, ठीक है। तो आपके पास जो ट्राइमिथाइल अमीन है दैट इज बेसिक इन नेचर, ठीक है, while your tricyclyl amine is not basic in nature, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, एंड विद दिस वी एंड द ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं ग्रुप 15 के साथ स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।